हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी ऑफ न्यूज़ वैल्यूज वाज गिवन बाय इट वाज गिवन बाय गाल्टन एंड रूक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरी है जर्नलिज्म की, एंड गाल्टन एंड रूक ने 1965 में न्यूज़ वैल्यूज़ थेरी दिया था। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कौन सी इवेंट्स न्यूज़ बनती हैं और कौन सी इग्नोर होती हैं, एंड उनके अकॉर्डिंगली न्यूज़ को सिलेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि नेगेटिविटी, टाइमलीनेस, अनएक्सपेक्टेडनेस, एलीट पीपल, कंटिन्यूटी, मीनिंगफुलनेस, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। ओके, जैसे अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन ट्रैवल करे तो न्यूज़ नहीं बनती है, ठीक है, और लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर फॉरेन विजिट करे तो वो न्यूज़ बन सकती है क्योंकि प्रोमिनेंस इन्वॉल्व है उसमें। जैसे आपको पूछ सकते हैं कि डेविड मैनिंग वाइट जो है उन्होंने क्या दिया था, गेट कीपिंग थेरी। ठीक है, तो आपको एक ये चीज़ सीखने को मिलेगी एमसीक्यू से, क्योंकि ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। एंड ऑल्सो यू गेट टू नो अबाउट द गाल्टन एंड रोक जिन्होंने न्यूज़ वैल्यूज़ की थेरी दी थी, मतलब कंसेप्ट दिया था 1965 में। ओके, now the second question is most common structure of hard news story is, so the answer is inverted pyramid. Okay, so inverted pyramid journalism का एक सबसे important structure है। इसमें most important information top में होती है, least important details end में होती हैं, starting में 5 Ws and 1 H cover किए जाते हैं। अब जैसे example let's suppose कि आज दिल्ली में अर्थक्वेक आया जिसमें 20 लोग इंजर्ड हो गए। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बिगनिंग में ही आ गए कि क्या हुआ, अर्थक्वेक आया और कहाँ पे आया, दिल्ली में आया, कितने लोग, क्या हुआ, इंजर्ड हो गए लोग, कितने लोग इंजर्ड हुए, 20 लोग हो गए। तो इसमें स्टार्टिंग में ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर हो गई है। तो अब इसका मेजर एडवांटेज क्या है कि एडिटर इजीली स्टोरी को नीचे से कट कर सकता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी स्टार्टिंग में ही आ गई, मीन्स 5W1H स्टार्टिंग में ही पूरे हो गए। Now we have the third question which is not in Galton and Rook's original news values. Okay, so Galton and Rook ने जितनी भी न्यूज़ वैल्यूज दी थी उसमें से ये कौन सा ऑप्शन उसमें से नहीं था, दैट वाज द सेलिब्रिटी। ओके, बाकी सब जो थे ऑप्शंस वो उसकी उनकी थेरी में थे। एंड सेलिब्रिटी क्या है, सेलिब्रिटी ओरिजिनल न्यूज़ वैल्यू नहीं है। एंड ये बाद में हार्कअप एंड ऑलनील ने मॉडर्न जर्नलिज्म का कॉन्टेक्स्ट में ऐड किया था ये वर्ड। आज के मीडिया इन्वायरमेंट में सेलिब्रिटी न्यूज़ बहुत डोमिनेंट है, इसलिए बाद में क्या आता है फ्रेमवर्क्स में भी इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अभी आपको जैसे एक नया पता चला कि सेलिब्रिटी वर्ड किसने दिया था। ठीक है, फ्यूचर में आप ये भी याद रख सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पीटीआई इज इंडियन नेशनल न्यूज़ एजेंसी। ओके, इसका पीटीआई क्या है, इसका फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1947 में। एंड ऑल्सो ये न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स को नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ प्रोवाइड करती है। इंपॉर्टेंट एजेंसीज आप इस तरह से याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे जो बाकी एजेंसीज दी हैं उनके बारे में भी आप याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट एजेंसीज क्या क्या है, पीटीआई इंडिया की है, रूटर्स यूके की है, एपी क्या है यूएसए की है, एएफपी कहाँ की है, फ्रांस की। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म द ओपनिंग समरी इज कॉल्ड बिलबोर्ड और लीड। टीवी और रेडियो जर्नलिज्म में लाइक ओपनिंग लाइन को बिलबोर्ड या लीड कहते हैं। इसका पर्पस ऑडियंस अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब करना होता है। Now question number 6 is Reuters news agency was founded in 1851 and Reuters को पॉल जूलियस र्यूटर ने 1851 में स्टैब्लिश किया था लंदन में, एंड ये वर्ल्ड की एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूज़ एजेंसीज में से एक है। Now question number 7 is digital news editing primarily emphasizes SEO, multimedia, hyperlinks and interactivity. And जैसे कि आज जर्नलिज्म मोस्टली डिजिटल हो चुका है, डिजिटल एडिटिंग में आ जाता है आपके SEO, क्लिकेबल हेडलाइंस, क्लिक बिट्स, आपके हाइपरलिंक्स, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ट्रेडिशनल प्रिंट स्टाइल alone is not enough. Question number 8 is sting operations are an example of what? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। स्टिंग ऑपरेशन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट है। इसमें हिडन कैमरास या सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स यूज करके करप्शन या रॉन्ग डूइंग एक्सपोज की जाती है, स्कैम्स एक्सपोज किए जाते हैं, करप्शन एक्सपोज की जाती है। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 9 इन नेक्स्ट स्लाइड। The question number 9 is Western news values are critiqued for promoting
कल्चरल इंपीरियलिज्म एंड एलीट बायस, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज के पर्सपेक्टिव्स डोमिनेट करती है। सो ग्लोबल साउथ के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादातर इग्नोर किए जाते हैं, तो इसको कल्चरल इंपीरियलिज्म बोलते हैं। Now question number 10th is translation in journalism mainly involves. So the answer is literal rendering of meaning. So journalistic translation का main goal factual accuracy maintain करना होता है, as you know, and creative modification नहीं करते हैं, so creative adaptation को transcreation बोलते हैं। Now question number 11th is 5 W's and 1 H are fundamental to, they are fundamental to news lead writing. So ये 5 W's और 1 H जो है वो कवर किया जाता है स्टार्टिंग की लीड लाइन में, लीड पैराग्राफ में। सो ये जर्नलिज्म का बैकबोन है, इन्वर्टेड पैरामिड का जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूज़ लीड में ये एलिमेंट्स क्लियर होने चाहिए। तो जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ लिखते हैं तो लीड में ये एलिमेंट्स जो है क्लियरली मैंशन होने चाहिए स्टार्टिंग में ही। Then the question number 12, niche reporting focuses on specialized domains like science, health, environment. Okay, so niche journalism specialized reporting होती है, जैसे कि आप पर्टिकुलर बीट को पकड़ लेते हो, जैसे कि हेल्थ जर्नलिज्म, इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म, साइंस रिपोर्टिंग, डाटा जर्नलिज्म। तो इसके लिए डोमेन एक्सपर्टाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द क्वेश्चन नंबर 13th. क्वेश्चन नंबर 13th है A good headline should be accurate, brief and attractive. Okay, so headline का काम क्या होता है? अटेंशन अट्रैक्ट करना, स्टोरी को समराइज करना, रीडर को मिसलीड ना करना। सो क्लिकबेट हेडलाइंस जो होती हैं वो अनएथिकल मानी जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14th, गेट कीपिंग थ्योरी इन न्यूज सिलेक्शन इज एसोसिएटेड विद डेविड मैनिंग वाइट। सो गेट कीपिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एडिटर डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ पब्लिश होगी और कौन सी न्यूज़ रिजेक्ट होगी। सो एडिटर को गेट कीपर माना जाता है। नाउ द क्वेश्चन 15th इज पीस टू कैमरा पीटीसी इज ए टेक्निक यूज्ड इन टेलीविजन न्यूज़। क्योंकि पीटीसी में रिपोर्टर डायरेक्टली कैमरा पे बोलता है एंड जैसे बोला जाता है कि कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं रमन भारद्वाज फ्रॉम जम्मू, ठीक है, जो एंड में बोला जाता है पीटीसी देते हैं, ठीक है। Then question number 16th, जर्नलिस्टिक एथिक्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट, क्या प्रोहिबिट करते? पेड न्यूज़ एंड चेकबुक जर्नलिज्म। क्यों? क्योंकि पेड न्यूज़ जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय करता है एंड ऑडियंस को ट्रांसपेरेंसी मिलनी चाहिए कि कंटेंट स्पॉन्सर्ड है या इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 17th इज एसोसिएटेड प्रेस इज ए, क्या है ये? मेजर यूएस बेस्ड ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी जिसको हम एपीपी बोलते हैं। सो ये एक बहुत फेमस अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है। ये नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करती है। सो बड़ी एजेंसीज कौन कौन सी हैं वर्ल्ड की? र्यूटर्स, एपी, एएफपी एंड टीएएसएस। सो एपी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। नाउ क्वेश्चन 18th, इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल इज लीस्ट सुइटेबल फॉर फीचर्स एंड ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज। क्यों? क्योंकि फीचर स्टोरीज जो होती हैं वो स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिखी जाती हैं। सो लाइक अगर फीचर को इन्वर्टेड पैरामिड में लिखेंगे तो सस्पेंस और इमोशनल फ्लो जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो फीचर राइटिंग में जनरली नरेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होती है, वो ह्यूमन इंटरेस्ट ओरिएंटेड होती है और यहाँ पे प्रॉपर एक कंक्लूजन भी होता है। क्वेश्चन 19th है न्यू टेक्नोलॉजी हैज प्राइमरली रिजल्टेड इन फास्टर ग्लोबल फ्लो, सिटीजन जर्नलिज्म एंड कन्वर्जेंस। क्यों? क्योंकि इंटरनेट और स्मार्टफोन्स जो है उन्होंने जर्नलिज्म को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब जैसे रियल टाइम रिपोर्टिंग पॉसिबल है, सिटीजन जर्नलिज्म ग्रो हुआ है, सोशल मीडिया न्यूज़ सोर्स बन गया है, देन मीडिया कन्वर्जेंस हुआ है। सो आज एक मोबाइल फ़ोन पे भी न्यूज़ रूम बन सकता है। नाउ क्वेश्चन 20th, कोर प्रोफेशनल वैल्यूज़ ऑफ जर्नलिज्म इंक्लूड ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो जर्नलिज्म का फाउंडेशन एथिक्स पर बेस्ड होता है। देन इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ क्या क्या है? एक्यूरेसी है, फेयरनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है। सो अगर जर्नलिज्म में सेंसेशनलिज्म ज़्यादा हो जाए तो पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या so question number 21 is Harkup and O'Neill updated news values in their study of 2001. क्योंकि हार्कप एंड ओनील ने गाल्टन एंड रूक फ्रेमवर्क को मॉडर्न मीडिया के अकॉर्डिंग अपडेट किया एंड उन्होंने ऐड किया सेलिब्रिटी, एंटरटेनमेंट, गुड न्यूज़, पावर एलीट का कॉन्सेप्ट। तो ये मॉडर्न जर्नलिज्म ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है।
Then question number 22 is transcreation in journalism refers to the creative adaptation for cultural relevance. So ट्रांसक्रिएशन मीन्स कंटेंट को कल्चरली अडेप्ट करना, जैसे आप वेस्टर्न एडवर्टाइजमेंट को इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हो, उस तरह से. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड कॉन्टेक्स्ट. सो इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग जो है वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं देता है, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों कोई चीज़ हो रही है एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी एंड बैकग्राउंड क्या है. ओके, सो जैसे बजट रिपोर्टिंग में एनालिसिस भी एक तरह से वो मेंशन करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्राइमरली डील्स विद द जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड कंप्लेंट्स. ओके, सो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है. ये एथिकल वायलेशंस, कंप्लेंट अगेंस्ट न्यूज़पेपर्स और मीडिया स्टैंडर्ड्स हैंडल करती है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Question number 25th. Digital news stories are structured for scrolling, SEO and multimedia integration. क्यों? क्योंकि डिजिटल ऑडियंस मोबाइल पर कंटेंट कंज्यूम करती है एंड इसीलिए डिजिटल स्टोरीज में स्क्रॉलिंग फॉर्मेट होता है, वीडियोस होती हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं, SEO वर्ड्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं SEO के वो यूज़ किए जाते हैं. Now question number 26th is UNI stands for United News of India. So United News of India जो है ये one of the most important news agency है इंडिया की, and it was established in 1961. So ये PTI की competitor मानी जाती है. Now question number 27th is McBride Commission report critiqued. ठीक है, इन्होंने क्रिटिक किया था इम्बैलेंस एंड वेस्टर्न डोमिनेंस इन न्यूज़ फ्लो को. एंड मैकब्राइड रिपोर्ट का टाइटल था मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड. सो इस रिपोर्ट ने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्लो डोमिनेट करती हैं, तो इसी से NWICO का कंसेप्ट भी पॉपुलर हुआ, जिसको हम न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑर्डर बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज द प्राइमरी रोल ऑफ सब एडिटर इज कॉपी एडिटिंग, हेडलाइन राइटिंग एंड लेआउट. सो सब एडिटर न्यूज़ रूम डेस्क पर काम करता है, ग्रामर करेक्शन करता है, हेडलाइन राइटिंग करता है, फैक्ट चेक करता है चीज़ों को, पेज लेआउट डिज़ाइन करता है एंड प्रूफ रीडिंग करता है. सो सब एडिटर को न्यूज़ रूम का एक अनसंग हीरो भी कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज एथिकल डिलेमा इन स्टिंग ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेसी इन्वेजन. सो हर स्टिंग ऑपरेशन एथिकल नहीं होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 30th इज रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग स्टाइल इज कॉन्वर्सेशनल विद साउंड बाइट्स. सो रेडियो में जैसे ऑडियंस सिर्फ एक बार सुनती है, इसीलिए शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कन्वर्सेशनल टोन यूज़ की जाती है. ये सब चीज़ें उसमें यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 31st दैट इज अ न्यूज़ पर्सपेक्टिव कैन बी इवेंट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड. इवेंट ओरिएंटेड न्यूज़ जो होती है एक स्पेसिफिक इंसिडेंट कवर करती है एंड प्रोसेस ओरिएंटेड न्यूज़ जो होती है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एक्सप्लेन करती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. AFP stands for Agence France Presse. ठीक है, तो ये फ्रांस की न्यूज़ है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है. इट वॉज फाउंडेड इन 1835 एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड. Question number 33 is basic principles of page layout include balance, contrast and proportion. क्योंकि गुड पेज डिज़ाइन, अगर पेज अच्छा डिज़ाइन होगा रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है. सो इंपॉर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स उसमें क्या क्या आ जाते हैं कि बैलेंस, कलर कंट्रास्ट, प्रोपोर्शन, विजुअल हायरार्की. तो ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो पेज डिज़ाइन किया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 34th इज अ मेजर चैलेंज इन डिजिटल जर्नलिज्म इज अ वेरिफिकेशन ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन. सो आज जैसे मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जर्नलिज्म की वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है. तो स्पेशली जैसे डीप फेक्स, वायरल फेक पोस्ट, AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 35th इज डेवलपमेंट रिपोर्टिंग फोकसेस ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशूज एंड ग्रास रूट इम्पैक्ट. सो यहाँ पे डेवलपमेंट जर्नलिज्म फोकस करता है पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर. सो ये पीपल सेंट्रिक जर्नलिज्म होता है. Now question number 36, journalist ethics in India are guided by Press Council guidelines and NBSA. So प्रिंट मीडिया की गाइडलाइंस है वो कौन देता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. ब्रॉडकास्ट मीडिया की जो गाइडलाइंस हैं वो कौन देता है? NBSA. NBSA मीन्स नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
So question number 37 is beat reporting means covering a specialized area regularly. So जैसे beat reporting में journalist regularly एक field cover करता है, फिर वो चाहे crime beat हो, political beat हो, sports beat हो, तो इससे expertise develop होती है. Then question number 38 is multimedia storytelling integrates text, audio, video and graphics. So यहाँ पे से modern digital journalism multimedia based है, तो एक story में आपको videos भी देखने को मिलेंगे, infographic, text, audio, तो ये सब combine करके एक video बनाया जाता है. Then question number 39 is western news flow imbalances show dominant from north to south. सो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका मीडिया डेवलपिंग नेशंस पर डोमिनेट करता है. तो इसी इम्बैलेंस से क्या हो गया, जो NWICO है, ठीक है, ये डिबेट में डिस्कस किया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 40th इज कॉपी एडिटिंग सिंबल्स आर यूज्ड फॉर प्रूफ रीडिंग एंड करेक्शन. सो प्रूफ रीडिंग सिंबल्स जो है एडिटर्स यूज करते हैं एरर मार्क्स के लिए. सो एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका डिलीट, इंसर्ट, ये सब चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Question number 41 is citizen journalism has led to democratization but credibility challenges. So citizen journalism ने common people को एक तरह से voice दी है, लेकिन challenge भी है, जैसे कि fake news आ गई है, verification नहीं है चीज़ों की, verified नहीं है चीज़ें, editorial standards नहीं है. Now question number 42 is core news determinants includes timeliness, proximity, prominence and impact. So important news value जो है वो देखी जाती है, टाइमलीनेस हो गया, रीसेंट न्यूज़, प्रॉक्सिमिटी हो गया, नियर बाय रेलिवेंस, देन प्रोमिनेंस हो गया, फेमस पीपल, इम्पैक्ट हो गया, ऑडियंस इफेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 43 इज टीवी न्यूज़ बुलेटिन इन्वॉल्व्स रन डाउन, पैकेजेस एंड एंकर लिंक्स. सो यहाँ टीवी बुलेटिन स्ट्रक्चर देखा, जैसे रन डाउन हो गया, ऑर्डर ऑफ स्टोरीज, पैकेज हो गया, एडिटेड वीडियो रिपोर्ट, देन एंकर लिंक्स होंगे, प्रेजेंटर ट्रांजिशंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 44 इज एग्जाम्पल्स ऑफ निश जर्नलिज्म. ओके, सो इसकी एग्जाम्पल्स होगी आपके जैसे डाटा जर्नलिज्म, सोल्यूशन जर्नलिज्म, हाइपर लोकल, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स होगी. ठीक है, अब निश जर्नलिज्म स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए होता है. ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल्स है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Question number 45 is debate in reporting often creates an objectivity versus subjectivity and advocacy. So जर्नलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, क्या जर्नलिस्ट कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या सोशल इश्यूज पर स्टैंड लेना चाहिए उसको. सो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होगा न्यूट्रल रिपोर्टिंग विदाउट एनी पर्सनल बायस, मीन्स एक तरह से फैक्चुअल रिपोर्टिंग. सो एडवोकेसी जर्नलिज्म का मतलब हुआ रिपोर्टर किसी सोशल कॉज को सपोर्ट करता है. सो एग्जाम्पल जैसे ले लो, इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म में कुछ रिपोर्टर्स क्लाइमेट एक्टिविज्म सपोर्ट करते हैं. सो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन मॉडर्न जर्नलिज्म में इंटरप्रिटेटिव एंड एडवोकेसी अप्रोच जो है वो है. नाउ क्वेश्चन नंबर 46 इज फीचर राइटिंग स्टाइल इज नरेटिव एंड ह्यूमन इंटरेस्ट ओरिएंटेड. सो फीचर राइटिंग स्टोरी टेलिंग स्टाइल में होता है, इमोशंस होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होती हैं, एनेक्डोट्स होते हैं, ह्यूमन एंगल भी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो हार्ड न्यूज़ सिर्फ फैक्ट्स देती है, लेकिन जो फीचर रीडर को इमोशनली इंगेज करता है. Now question number 47 is global communication flow is characterized by one way from developed to developing nations. Okay, so global communication flow जो है mostly western countries dominate कर रही हैं, and जैसे developed nations हो गए, जैसे Reuters, AP, AFP जैसे एजेंसीज के थ्रू इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं. सो डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं ये ऑफन मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 48 इज एडिटिंग प्रोसेस सीक्वेंसेस. ठीक है, क्या सीक्वेंस होता है, मैक्रो मीन्स स्ट्रक्चर, देन माइक्रो मीन्स लैंग्वेज एंड फैक्ट्स. सो एडिटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. मैक्रो एडिटिंग हो गया जहाँ पे स्ट्रक्चर, फ्लो, कंप्लीटनेस, लॉजिकल ऑर्डर होता है. माइक्रो एडिटिंग हो गया जिसमें ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, फैक्ट चेकिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. सो अगर डायरेक्टली ग्रामर चेक करोगे विदाउट स्ट्रक्चर चेकिंग तो स्टोरी जो है वीक पड़ सकती है. नाउ द लास्ट स्लाइड. Question number 49 is fundamental journalistic values are truth, fairness and independence. So जर्नलिज्म का फाउंडेशन जो होता है ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है. सो इंपॉर्टेंट जर्नलिस्टिक वैल्यूज जैसे हम पहले से भी पढ़ रहे हैं, ट्रूथ, फेयरनेस, इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, अगर मीडिया सिर्फ प्रॉफिट और सेंसेशनलिज्म पर फोकस करे तो जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हो जाती है. Now the last 50th question is assertion and reason. So assertion is new technologies transform global news flows, and reason is social media enables real time citizen reporting. So both true
आर एक्सप्लेन्स द ए। सो असर्शन जैसे न्यूज़ टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल न्यूज़ फ्लो ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके ये बिल्कुल सही है क्योंकि इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म को रियल टाइम बना दिया है। एंड वहीं रीज़न की बात करें, सोशल मीडिया रियल टाइम सिटीजन रिपोर्टिंग एनेबल करता है, ये भी ट्रू है। और रीज़न जो है वो डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि टेक्नोलॉजी ने जर्नलिज्म कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। ओके सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको सब MCQs अच्छे से समझ आए होंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 शुरू करेंगे। एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।